दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज आपके लिए मैं बहुत ही खास टॉपिक को लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में। एक एक वादक के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए इस तरह से मैंने वादकों के नाम लिखे हैं और आगे चल के इसी सीरीज में लास्ट में मैंने MCQ भी सेट किया है कि आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और आपको जवाब कैसे देना है। ठीक है, तो स्टडी 91 से जुड़े रहिए, डेली आपको इस तरह के नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहली ऐसी संस्था है ये जहां पर सब कुछ निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है और सब कुछ डिटेल से पढ़ाया जा रहा है और एक सीक्वेंशियल वे में आपको क्लास मिल रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों का नाम। दोस्तों ये अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल है, क्यों? क्योंकि अलग अलग वाद्य यंत्र हैं और अलग अलग व्यक्तियों के नाम है। अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्तों ऐसे 25-30 लोगों का नाम आप याद कर लीजिए तो ये आपके लिए कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा कि नहीं? आप कहोगे सर याद किया कैसे जाए, तो क्यों ना आज कुछ ट्रिक बना लिया जाता है। और ट्रिक ऐसा होना चाहिए जो आपको अलग से याद ना करना पड़े, जो आपको अलग से याद ना करना पड़े। ट्रिक उसके वाद्य यंत्र या उसके नाम के अंदर ही होना चाहिए ताकि आपको देखने मात्र से याद आ जाए। ठीक है, तो वैसे तो मुझे ट्रिक आती बाती नहीं है, बट इस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बनता है। बहुत ज्यादा इन द सेंस क्या है, हमेशा परीक्षा में 1-2 प्रश्न जो है आपके आ जाता है और पूरे साल में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में 1-2 प्रश्न यहां से आता ही आता है, इसलिए यह पढ़ाया जा रहा है आपको। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलिए पहला है TN कृष्णन। क्या है? TN कृष्णन, और ये वायलिन बजाते हैं। मैं आपसे पूछूं दोस्तों कैसे याद किया जाए कि TN कृष्णन वायलिन बजाते हैं? दोस्तों कुछ मत याद करिए, एक बात बताइए, कृष्णन में आपको कृष्ण नजर आ रहा है, कृष्णन में कृष्ण लिखा हुआ नजर आ रहा है, और कृष्ण जब अपनी बांसुरी बजाते हैं तो लोग उनके धुन में, लोग उनके याद में लीन हो जाते हैं। तो यहां पे बांसुरी ना याद करके कृष्ण से क्या बनाएगा? लीन। ठीक है, लीन से आपको याद आ जाएगा वायलिन। ये हो सकता है आज आपको ना याद आए, लेकिन अभी जब MCQ कराऊंगा ना तो आपको एक एक लाइन हमारी बात का याद आएगा कि हाँ सर ने यहां पर ये बोला था। तो याद रखेगा TN कृष्णन जो है ये वायलिन से संबंधित है। TN कृष्णन वायलिन से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण ठीक है अपनी नाटक प्रस्तुत करते हैं तो लोग उनके मोह में क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं। ठीक है, उनकी याद में लीन हो जाते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। सितार एक तरह का वाद्य यंत्र होता है और उससे संबंध है पंडित रविशंकर का। चलो कुछ मत याद करो, रवि दिख रहा है इसमें, यहां पर रवि, इनके नाम में रवि है। दोस्तों रवि किसे कहा जाता है? आप कहोगे सूर्य को कहा जाता है, और सूर्य क्या? एक तारा है। और यहां पर देखिए सितार, तार से तारा, तो पंडित रविशंकर ये क्या है? याद रखिएगा, रवि, रवि से सूर्य, सूर्य से तारा, तो ये बजाते हैं सितार। अभी आगे जब MCQ कराऊंगा ये एक एक बात आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, जाकिर हुसैन क्या करते हैं? तबला बजाते हैं। कैसे पता चलेगा? अच्छा नाम में कुछ देखे ना, हुसैन आपको थोड़ा बलशाली व्यक्ति नहीं लग रहा है? जाकिर हुसैन, तो हुसैन बलशाली, तो तबला यानी बल बहुत ज्यादा है, तो याद रखेगा जाकिर हुसैन तबला, जाकिर हुसैन तबला, याद रहेगा जाकिर हुसैन तबला। आगे देखिए पन्ना लाल घोष, ठीक है, ये क्या बजाते हैं? बांसुरी। और याद रखिए पन्ना लाल किसकी संज्ञा दिया जाता है? भगवान श्री कृष्ण का नाम भी दिया जाता है। तो याद रखिए कृष्ण जी किससे संबंधित है? बांसुरी से। जबकि ऊपर TN कृष्णन था, वहां पे वायलिन था। याद रहेगा ना? साथ में खाली पढ़ते जाइए, आपको याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप आगे हो स्टडी 91 पे ना, सारा टेंशन छोड़ दो, आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसका पूरा खाका हम स्वयं बना देंगे। ठीक है, बस जो आपको दिया जा रहा है ना उसको आप ध्यान से पढ़ते चलो। आगे दे रहा अमजद अली खां हाँ दोस्तों ये सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। कैसे याद किया जाए? तो जद में देखिए यहां पर लिखा जद, अमजद अली खां, याद रखिए सरोद से संबंधित है। यहां पर फिलहाल कोई ट्रिक नहीं बन पाया, तो द से द को मैच कराइएगा लास्ट में। हालांकि कोई ट्रिक नहीं, लेकिन आपको याद आ जाएगा, बहुत फेमस है अमजद अली खान। ये क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। ठीक है, सरोद एक वाद्य यंत्र है। अगला देखिए बिस्मिल्लाह खां सबसे फेमस है दोस्तों। अभी आगे चल के इनका इमेज भी आपको दिखाऊंगा, बहुत फेमस है, बहुत बड़े कलाकार थे बिस्मिल्लाह खां। सहनाई बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खां सहनाई बजाते हैं। ठीक है, तो नाई मिला, याद रखेगा विश्मिला, मिला मतलब मिल गया, और कौन मिल गया? याद रखिए नाई। ठीक है, तो नाई मिला ऐसे करके याद कर सकते हैं। यन राजन क्या बजाते हैं दोस्तों? वायलिन। कैसे याद किया जाए? राजन। ठीक है, एन राजन
क्या बजाते हैं, ये वायलिन से संबंधित है, राजन। तो याद रखेगा, ठीक है, लोग लीन हो जाते हैं, जन माने लोग, लोग लीन हो जाते हैं। वहां कृष्ण की भक्ति में लोग लीन हो रहे थे, और यहाँ जन, जन माने जनता, जन माने जनता, और लीन हो जाती है। और फिर से याद दिला दे रहा हूं, टी.एन. कृष्णन का संबंध भी किससे था, वायलिन से था। तो आज अच्छा काम ये किया हूं ना कि पीछे वाली चीज को लाके यहाँ पे रख दिया हूं कि एक बार फिर से उसका नाम आपके सामने आ जाए, ताकि याद हो। और क्यों नहीं याद होगा यार, अगर ऐसे पढ़ा जाए तो याद हो सकता है। अभी एमसीक्यू आपको करा रहा हूं, वेट करिए। करा है एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित, ऐसे प्रश्न पूछता है तो बताइए वीणा से। कैसे, वीणा से। अब याद किया कैसे जाए, यस बालचंद्रन, बाल माने बालक, बाल माने बालक। और जब हम लोग बालक रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो स्कूलों में हमेशा मां सरस्वती की प्रार्थना होती है ना, या कुंदेन्तु तुषार हार धवला, याद आया। तो याद रखिए, सभी स्कूलों में, चाहे कोई भी स्कूल ऑफ प्रेयर तो होता होगा ना, तो प्रेयर हो या फिर वंदना हो, और याद रखे किसका, तो मां सरस्वती का, और वीणा उनसे संबंधित है। तो याद रखेगा एस बालचंद्रन वीणा बजाते हैं, ठीक है। आज आपको नहीं याद आएगा, लेकिन जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा ना और नाम देकर के ऑप्शन में, तब आप उसको देख करके गेस जरूर कर लेंगे, हाँ कहां पर क्या था, ठीक है। आगे देखिए, भजन सोपारी, भजन सोपारी ये संतूर बजाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भजन करता कौन है, जो सन्यासी होता है। भजन कौन करता है, जो सन्यासी होता है। और सन्यासी से संतूर यानी संत, भजन कौन करता है, संत करता है, संत सन्यासी करते हैं। तो याद रखिए, भजन और संतूर में संत लगा हुआ है, तो संत कर लीजिएगा। भजन सोपारी क्या करते हैं, ये संतूर बजाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उस्ताद सादिक अली खां, उस्ताद सादिक अली खां, ये वीणा का दूसरा रूप है, रुद्र वीणा, ये उसको बजाते हैं। सादिक अली खां क्या करते हैं, रुद्र वीणा। तो याद रखिए, सादिक से उठाइए शादी, ठीक है, या सादिक से उठाइए शादी। तो शादी के बाद जिंदगी कैसी हो जाती है, रुद्र हो जाती है, मतलब बड़े कष्ट में आ जाती है। ऐसा मजाक के लिए बोल रहा हूं, या ऐसे याद कर सकते हो उस्ताद। और जब उस्ताद है तो जाहिर से उस्ताद गुस्सा भी करते होंगे, ठीक है, तो रुद्र याद रखेगा। ठाकुर भीकम सिंह, ठाकुर थोड़ा सा दबंग टाइप का नहीं लग रहा है, ठाकुर भीकम सिंह, ये किस वाद्य से संबंधित है, मृदंग, मृदंग बोले तो दबंग, ठाकुर दबंग, याद रखेगा, ठाकुर तो मृदंग, मृदंग से दबंग, तो याद हो जाएगा। अभी आपको बता रहा हूं कैसे याद होगा। आज मैं कुछ कला लेकर आया हूं, मैंने सोचा ना यार कि हमको देखो सफलता दिलाने से मतलब है, और सफलता के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। क्यों, ये सारी चीजें आपको याद भी होनी चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए, और सबसे जरूरी चीज है कि परीक्षा भवन में जब आप हो तो ये चीजें सही होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको सब कुछ करना है, चाहे ट्रिक बेस पढ़ना पड़े, चाहे डीप में जाके पढ़ना पड़े, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिलेक्शन पाना है एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है। गीता में भी कहा गया है, लक्ष्य का ध्यान रखो, लक्ष्य का ध्यान रखो, लक्ष्य पाने के मार्ग पर ध्यान मत रखो कि लक्ष्य कैसे मिल रहा है, वो मार्ग इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा था। करें उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां किससे संबंधित है, सारंगी से। किससे, सारंगी से। किससे, बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां। तो याद रखे दोस्तों, बिंदु, बिंदु आपको याद है ना, बिंदु। तो यहां पर भी देखिए एक बिंदु लगा हुआ है, सारंगी, तो सारंगी और बिंदु याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा जो उस्ताद अली खां था वो क्या थे दोस्तों, वो रुद्र वीणा, उस्ताद गुस्सा हो गए थे। शेख चिन्ना मौलाना, ये नाद स्वरम से संबंधित है। किससे, नाद स्वरम से, चिन्ना, तो चिन्ना से याद रखे चिल्लाना, चिल्लाना, चिन्ना से चिल्लाना, और स्वरम से स्वर, जब चिल्लाओगे तो स्वर क्या होगा, और तेज निकलेगा, तो नाद स्वरम। उस्ताद रहमान खान, उस्ताद रहमान खान दोस्तों ये पखावज बनाते हैं, ठीक है, पखावज बजाते हैं, बनाते नहीं बजाते हैं। तो खा से खा याद रखेगा, या बना लीजिए, इसमें कुछ नहीं बन रहा था, रहमान खां पखावज। निखिल बनर्जी का संबंध किससे दोस्तों, ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं निखिल बनर्जी, और ये संबंधित है सितार से। और इसके पहले सूर्य तारा था पंडित रविशंकर, याद आया, सूर्य तारा था पंडित रविशंकर, तो याद रखेगा ये और निखिल बनर्जी, ठीक है, तो दोनों याद रखेगा। लतीफ खां दोस्तों ये तबला बजाते हैं, इसके पहले जाकिर हुसैन, बड़ा बल था ना तो तबला, और यहां पर क्या दिया, लतीफ खान। लतीफ खां मतलब अगर बलशाली होगा तबला वाला तो लतीफ मतलब लात मुक्का सबको दे देगा, ठीक है, तो ऐसे याद रखेगा, लतीफ खां तबला। आगे देखिए, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि किसे कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को। इसके पीछे हमने पन्नालाल घोष पढ़ा, वो भी पन्नालाल किसका नाम, कृष्ण जी का नाम, लाल, लाल गोपाल, ठीक है, नंद गोपाल, ये सब याद रखिए। तो यहां पे हो जाएगा बांसुरी से संबंध हो जाएगा। इसके पहले टी.एन. कृष्णन पढ़ा था, लेकिन कृष्ण की लीला में लीन यानी वायलिन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, लीन। और राजन को क्या पढ़ा था, राजन, जनता लीन हो गई, वो भी वायलिन से संबंधित थे। आगे देखिए,
आगे कह रहा है अली अकबर खां। अली अकबर खां दोस्तों ये सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? अली अकबर खां ये सरोद बजाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? अली अकबर खां। कुछ यहां पर देख लीजिए, वैसे मुझे बहुत ज्यादा, मैंने बताया ना बहुत ज्यादा मुझे आता नहीं है, ठीक है, तो याद रखेगा। या ऐसे याद रख सकते हैं कि अकबर क्या था? राजा था, तो राजा से सर याद रखिए, ठीक है, ऐसे कुछ कर लीजिए। अमजद अली खां मेन थे। वैसे जितने इंपॉर्टेंट है मैंने आपको याद दिला दे रहा हूं। दया शंकर जगन्नाथ ये आपके लिए नया नाम होगा। देखिए बहुत सारे नए वाद्य यंत्रों और वादकों के नाम भी मैं लेता रहता हूं, इसलिए क्योंकि पुरानी चीजें बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा समय तक नहीं बनी रहेंगी, आपको नई चीजों से अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो दया शंकर जगन्नाथ ये सहनाई बजाते हैं, और सहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां, आंख बंद करके एक नाम याद होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खां। देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम एकदम रट लीजिए, जैसे हजारों बार पूछता है अमजद अली खां, ठीक है, ये सरोद बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा ये संतूर बजाते हैं। अल्लाह रखा ये तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन ये तबला बजाते हैं, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां ये सहनाई बजाते हैं। मतलब कुछ ऐसे एंटिक नाम है ना। टी.एन. कृष्णन ये वायलिन बजाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है दोस्तों जो मैं नाम ले रहा हूं आपको, ये हजारों बार परीक्षा में आया हुआ है। विष्णु गोविंद जोग ये भी वायलिन बजाते हैं, ठीक है। तो याद रखें विष्णु गोविंद, देखिए भगवान का पूरा नाम आ गया लेकिन बांसुरी उत्तर नहीं है, तो यहां भी याद रखें वायलिन। जैसे कृष्णन पे था वैसे याद रखें विष्णु पे भी वायलिन। इसके पहले यन राजन और टी.एन. कृष्णन ये दोनों लोग भी वायलिन से संबंधित थे। शिव कुमार शर्मा ये संतूर बजाते हैं, और इसके पहले संतूर संत बजाता था। भजन गोपाल नाम था। भजन सुपारी याद रखे, भजन सुपारी, सोपोरी, ठीक है, सोपोरी, सुपारी मत कहिए, सोपोरी, भजन सुपोरी, भजन से याद रखेगा संत से संतूर। गोपाल दास, क्योंकि गोपाल दास वैसे गोपाल तो भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, बट पखावज याद रखेगा, पखावज, ठीक है, पखावज इंपॉर्टेंट है। उस्ताद रहमान खां जो थे ये भी पखावज बजाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों लोगों का नाम, ठीक है। असद अली खां ये रुद्रवीणा बजाते हैं। इसके पहले उस्ताद सादिक अली थे, ठीक है, सादिक अली, और यहां पर देखिए सद यहां भी मिल रहा है, तो सद सादिक दोनों याद रखेगा, दोनों लोग रुद्रवीणा से संबंधित है। पालधर रघु ये मृदंग बनाते हैं, बजाते हैं, बनाते बार बार निकल जा रहा है, बजाते हैं मृदंग। और इसके पहले दबंग हमने पढ़ा था ठाकुर, ठीक है, तो ठाकुर दबंग, ठाकुर भीकम सिंह, और पालधर रघु जो है ये मृदंग से संबंधित है। राजरत्न पिल्लई दोस्तों ये नाद स्वरूप है, और इसके पहले शेख छिन्ना मौलाना हम लोगों ने पढ़ा। विलायत खां दोस्तों ये सितार बजाते हैं। विलायत खां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेगा। अल्लाह रखा तबला बजाते हैं, और जाकिर हुसैन भी एक महान तबला वादक हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन जहां भी जाता है सबको रौंद देता है, अलाउद्दीन खिलजी, तो सरोद याद रखेगा, ठीक है। इसके पीछे अमजद अली खान सबसे फेमस हैं जो सरोद बजाते हैं, ठीक है। आगे है अली अहमद हुसैन खां, ये सहनाई से संबंधित हैं, और बिस्मिल्लाह खां भी सहनाई से संबंधित हैं। एल सुब्रमण्यम ये वायलिन से संबंधित हैं। टी.एन. कृष्णन हो गया, यन राजन हो गया, ये लोग भी यही से संबंधित है। गुदई महाराज डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए जितना लगा सकते हैं, ठीक है। गुदई महाराज भी तबला वादक हैं। गुदई महाराज, अल्लाह रखा, ठीक है, अल्लाह रखा ये सब तबला वादक का नाम है। जाकिर हुसैन तबला वादक का नाम है। किशन महाराज ये भी तबला बजाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीचे का दोनों क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आपको लेके चलता हूं, बताता हूं आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा कैसे जाता है, और आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना। तैयार हैं आप? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? अरे सर तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन दे दिया है, तो आपने बताया ही नहीं। बिना तार का वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए नाम दे रहा है गिटार, टंग टंग टंग, तो फिर वायर तो रहेगा ना वहां पे। सितार वहां भी वायर रहता है। वायलिन वहां भी वायर रहता है। ट्रम्पेट दोस्तों इसको कहा जाता है, शादी विवाह में इस्तेमाल किया जाता है, अब थोड़ा सा कम हो गया है ट्रम्पेट, ठीक है। ट्रम्पेट पहले के जमाने में बहुत होता था, तो ट्रम्पेट में किसी तरह का वायर नहीं होता है, तो ट्रम्पेट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? अरे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा को कहा जाता है। क्यों? माता सरस्वती के पास था। और क्या तबला बांसुरी भी किसी के पास था? हाँ बांसुरी था, लेकिन कृष्ण जन्म लेने के बाद बांसुरी मिलता है, जबकि माता सरस्वती वो वीणा जो है बहुत पहले का है, तो याद रखिए यहां पर वीणा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? इंडो इस्लामिक यानी भारत और इस्लाम इन दोनों को मिलाकर के कुछ चीजों का निर्माण किया गया है, लेकिन कौन इंडो इस्लामिक नहीं है? तो सितार दोस्तों याद रखिए ये भी नहीं है।
तबला नहीं है, सारंगी दोस्तों नहीं है। क्यों? क्योंकि सारंगी प्योर इंडियन है। क्या है ये? प्योर इंडियन है, इंडो इस्लामिक नहीं है, ये प्योर इंडियन है। सारंगी जो है आप देखते होंगे जो हमारे यहाँ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, योगी बोला जाता है लोग, ठीक है, जो लोग घर द्वार त्याग देते हैं जोगी, तो याद रखिए वो सारंगी बजाते हुए नजर आते होंगे, कभी गाँवों में घूमते टहलते नजर आ जाते हैं, ठीक है, तो सारंगी। बाकी सितार हो गया, तबला हो गया, शहनाई हो गया, ये इंडो इस्लामिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत और इस्लामिक दोनों वाद्य यंत्रों को मिक्स करके इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से है? तो बताइए, सितार, तार से तारा और तारा से पंडित रविशंकर जी। याद आया सर, पंडित रविशंकर, खोज लो कहां पर है। ये देखिए ऑप्शन नंबर, एक मिनट, सितार का संबंध नहीं है। वाह 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 वाह, किसका संबंध सितार से, सितार वादन से नहीं है। कौन सितार नहीं बजाता था? मतलब कोई 3 लोग बजाते हैं और 1 लोग नहीं बजाते हैं, 1 लोग नहीं बजाते हैं, ठीक है, सितार। तो बताइए जल्दी से, यहां पर दोस्तों मुझे लग रहा है कुछ गलत दे दिया है। वैसे पंडित रविशंकर आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये पूछना इसको ये चाहिए कि कौन सितार वादक है, ठीक है, याद रखेगा, क्योंकि आमिर खुसरो ये गलत हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन रौद देता है, सरोद से संबंधित था, ठीक है, और अमजद ये भी सरोद से संबंधित हैं। तो याद रखिए पंडित रविशंकर जो है इनका संबंध सितार वादक से है, ठीक है, और इसलिए दोस्तों क्वेश्चन ये मिसप्रिंट है, तो आप समझ लीजिए। अच्छा देखिए ना, इतना पढ़ लीजिए कि गलत हो क्वेश्चन कहां पर वो आप देख लीजिए अपनी आंखों से, हाँ यहां पर गलत है। ये टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर। जैसे यहां पे पूछ दिया, कंफ्यूजन की बात नहीं है भाई, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप खाली जानो ना अलग अलग लोगों के बारे में, आप खुद ही समझ जाओगे, है कि नहीं। चलो देखो, करण निम्नलिखित में से सुप्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तबला वादक में 2-3 लोगों का नाम आपको बताया था। एक जाकिर हुसैन का, हुसैन बहुत बलशाली है, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, किशन महाराज, अल्लाह रखा, ये 4 लोगों का नाम अगर आप याद रखते हैं तबला वादक में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। सुनिए ध्यान से, एक किशन जी महाराज है, एक गुदई महाराज है, 2 लोगों का नाम तो ऐसे याद रखें, किशन और गुदई। एक अल्लाह रखा तबला याद रखेगा, अल्लाह रखा, ठीक है, अल्लाह रखा तबला, और एक जाकिर हुसैन। ये केवल 4 लोगों का दोस्तों आप नाम याद रखिए। कभी जिंदगी में तबला वादक से कोई 5वां प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, इतना नाम आप याद रखेगा। वैसे पूछ रहा है कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तबला वादक है, तो इसको याद रखेगा। आगे देखिए, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन सा है? तो सबसे पहले वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त, जो जिसका चित्र अंकित है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी माना जाता है, और वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है गुप्तकालीन सिक्कों पर, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेगा। हरिश्चंद्र इसका दरबारी कवि था, प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था, ठीक है, ये सब कौन याद रखेगा? आप याद रखेंगे, और कौन करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया, अरे हरी 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 हरी, क्या हो गया बताइए? बांसुरी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पन्नालाल, ठीक है, बांसुरी, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, दोनों याद रखेगा। कह रहे प्रवीण वंशी वादक, प्रवीण मतलब बहुत माहिर हैं, ठीक है, तो प्रवीण वंशी, बांसुरी को वंशी भी कहा जाता है, ठीक है। वंशीधर किसको कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को, वंशी को धरने वाले, रखने वाले। सरोद नहीं, तबला नहीं, वायलिन नहीं, वंशी, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संगीत यंत्र सितार जो है वो मिश्रण है। सितार जो है दोस्तों ये क्या है? अरे वही सितार जो कौन बजाता है? पंडित रविशंकर, तार से तारा, तार से तारा। तो याद रखिए ये किसका मिश्रण माना जाता है दोस्तों? क्या है ना, एक तरफ वीणा, दूसरे तरफ तंबूरे, इन दोनों को मिला देने से क्या बनता है? याद रखिए सितार का निर्माण होता है। वीणा और तंबूरा दोनों मिला देने से सितार का निर्माण होता है, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में कईयों बार पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन है? कहेंगे पिपीहिरी है। क्या है? पिपीहिरी नहीं सर, पिपीहिरी नहीं, बांसुरी है। हाँ बांसुरी तो है, पिपीहिरी भी है, सही उत्तर। अब गांव में बोला जाता है। और इसके अलावा वंशी है, एक ही चीजें हैं, लेकिन यहां पे जो आप बोलोगे कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बताइए, इकतारा, अलगोजा, नौबत या तासा? तासा तो होता है टन 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 टन, ऐसे बजाते हैं ना तासा, ठीक है। आजकल शादी विवाह में तासा बुक किया जाता है, ठीक है, तो तासा अलग होता है, ठीक है। यहां पे बताइए मुंह से बजा, एक तो कंफर्म हो गया कि तासा सर नहीं है, यानी ऊपर में से 3 है जो मुंह से बजाया जाता है। दोस्तों ये इमेज आप देख रहे हैं,
बांसुरी के तरीके से होता है लेकिन अलग होता है, ठीक है। इसमें छिद्र का अंतर होता है, बांसुरी और इसमें छिद्र का अंतर होता है। इसको बोलते हैं अलगोजा। क्या बोलते हैं? अलगोजा। याद रखेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे जो ऐसे बजाया जाता है ना, मोहब्बतें, शाहरुख खान वाला? वो क्या है? वो याद रखिए वायलिन है। ये क्या है? ये वायलिन है। क्या है? वायलिन। याद रखिएगा वायलिन, ठीक है। चलिए, गिटार मत करिएगा, गिटार वायलिन में अंतर होता है। जो ऐसे बजाया जाए, ऐसे लेके बजाया जाए ना, ये क्या हो जाएगा? ये वायलिन है। और जो ऐसे टांग के पेट पे ऐसे ऐसे बजाते हैं, अगर ऐसे ऐसे करके, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप एकदम अलग अलग लेके चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में बहुत जाने जाते हैं? तो सबसे प्रसिद्ध है हरिप्रसाद चौरसिया जी। वैसे नाम नहीं दिया है। करा देबू चौधरी, मधुप मुगदल, रोनू मजुमदार, सफाद अहमद। दोस्तों ये मजुमदार जी का पिक्स है, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। क्या नाम है? रोनू मजुमदार। ये बांसुरी वादक है, ठीक है। बांसुरी वादक के रूप में इनको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइए, ऐसे ही प्रश्न का तो इंतजार था हमें। अमजद अली खान। अमजद, जद से सरो द लगाना था, द से द मिला, सही उत्तर है। पन्नालाल भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तबला नहीं, बांसुरी होगा, ये गलत दिया है, यहां पर बांसुरी होना चाहिए। देबू चौधरी सितार, सही है। और यहूदी मेनुहिल ये वायलिन बजाते हैं, ये भी सही है। दोस्तों यहां पर एक ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पन्नालाल का संबंध किससे है? किससे है? बांसुरी से है। और तबला की बात करेंगे, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा और गुदई महाराज और किशन महाराज, ये लोग महान तबला वादक हैं। आगे बढ़ते हैं। करा सितार का जनक किसे माना जाता है? बताइए, सितार का जनक। करा तानसेन, ठीक है, बैजू बावरा, आमिर खुसरो या बड़े गुलाम अली खां। तो सितार का जनक, सितार वही जो पंडित रविशंकर जी बजाते हैं, सितार का जनक कहा जाता है किसे? अरे सितार वीणा और तंबूरे को मिलाकर बनता है, वीणा और तंबूरा को मिलाकर बनता है, ठीक है। और सितार के जनक आमिर खुसरो माने जाते हैं। आमिर खुसरो खड़ी हिंदी बोली का जनक भी कहा जाता है। बहुत सारे जनक हैं उन चीजों के, ठीक है। तो याद रखेगा, तूतीय हिंद कहा जाता है। अलाउद्दीन के समय में रहते थे। 7 सुल्तानों का काल देखा था इन्होंने। बहुत कुछ है इनके बारे में। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? दोस्तों यही तो है टी.एन. कृष्णन। कौन है? टी.एन. कृष्णन। जो याद रखे, कृष्ण जब बजाते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं। तो वायलिन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कौन एक सरोद वादक नहीं है? सरोद वादक नहीं है। सरोद के लिए अमजद अली खान। कौन? अमजद अली खान है। तो यहां पर देखते हैं कौन सरोद के लिए नहीं है। अकबर खान, ये भी सरोद बजाते हैं। अल्लाह रखा खान तबला बजाते हैं। अल्लाह रखा तबला, यहां पर देखिए अल्लाह रखा तबला का इमेज दिख रहा है। द ग्रेटेस्ट तबला प्लेयर अल्लाह रखा, ठीक है। और अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान और अलाउद्दीन खान, दोस्तों ये अलग हो जाएगा, इनका नाम गलत दिया हुआ है। ये किससे संबंधित हैं? सरोद से नहीं, सही तो है, सरोद तो पूछा भी है, हमने सोचा उस्ताद लगा के दे रहा है क्या। सुमेलित नहीं है। निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी दे रहा है सरोद, गलत दिया है, ठीक है। निखिल बनर्जी सरोद से नहीं संबंधित है, ठीक है। याद रखेगा, सितार में है, सितार में, ठीक है। आगे शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, बिल्कुल सही है, संत, ठीक है। और पालाधर रघु मृदंग और रघुनाथ सेठी बांसुरी। तो रघु भी भगवान श्री कृष्ण, बांसुरी सही है। पहला वाला ऑप्शन गलत था। किस वादक को पद्मश्री से लेकर के भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया है? ऐसे महान विभूति का नाम क्या है? सहनाई बजाते हुए आपको दिख रहे होंगे, क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सभी तरह के अवार्डों से नवाजा गया है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता, सुनिएगा ध्यान से, किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतमय ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप को लाके बताया है? तो इनका नाम ही क्या है? इनका नाम है मनमोहन भट्ट, ठीक है, मनमोहन भट्ट। और याद रखेगा, इसको मनमोहन वीणा कहा जाता है, जिसमें एक नया तार ऐड करके उसमें नई ध्वनि को लाया इन्होंने, ठीक है। और इनको जो है ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा अवार्ड होता है ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। नहीं, गाना आपने सुना होगा, ग्रैमी ले आऊंगा, तो वही वाला है। कह रहे निम्न में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? सरोद अमजद अली खान को खोजो, उत्तर टिक करो। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। रविशंकर जी क्या बजाते हैं? संतूर। शिव कुमार शर्मा ना संतूर। और इसके अलावा पंडित रविशंकर तारा
ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, अब तो नहीं बताएंगे हम। जाकिर हुसैन तबला, सब भूल जाते हो आप लोग, बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हो, इतना बेईमानी ना किया करो यार। चलो आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? हरि प्रसाद चौरसिया जी से बड़ा कोई बांसुरी वादक हो सकता है क्या? कोई नहीं, ठीक है, तो याद रखेगा हरि प्रसाद चौरसिया, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की, अमजद सरोद, खोजिए उत्तर टिक करिए, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? फिर से रविशंकर तो इतना इंपॉर्टेंट है यार, क्या बताएं, बताइए। सितार, तार क्या है, रवि क्या है, तारा है, संतूर मत कर दीजिएगा, ना 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 ना, संतूर अलग है। संतूर में भगत थे, भगत सोपोरी, कौन थे? भगत सोपोरी है, शिव कुमार शर्मा है, वो लोग संतूर बजाते हैं, ये सितार वादक हैं। पंडित किशन महाराज क्या हो जाएगा? तबला, याद रखेगा, तबला आपका सही उत्तर हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं, शहनाई वादक। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाता था? बताइए, मुगल सम्राट अकबर किसे बजाता था? नक्कारा को, नगाड़ा नहीं बोलिएगा, नगाड़ा नक्कारा का ही छोटा रूप है, नगाड़ा डूम 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 ऐसा होता, आवाज आती थी ना, थोड़ा मस्ती भी कर लेना चाहिए भाई, पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब हो जाती। लेकिन पता है इस समय जो मेरी टीम है, रिसर्च टीम है, मानना पड़ेगा क्या गजब का काम करते हैं और क्या गजब का टैलेंट है उनके अंदर। कसम से अच्छे लोगों को ना हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं। अब देखो ना, स्टडी 91 चैनल पे आपको कितनी बेहतरीन बेहतरीन चीजें पिछले कम से कम 1 महीना से दिया जा रहा है। जो लोग लगातार जुड़े होंगे उनके अंदर तो ज्ञान का भंडार भर गया होगा, बशर्ते आप चीजों को याद करते चलिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। अब उन लोगों को क्या होता है ना, एक बार दे दो मटेरियल ना, इतना बेहतरीन रिसर्च करके देते हैं कि उसको पढ़ाने में मजा आ जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान है उन सभी लोगों का, लेकिन छोटा सा योगदान दोस्तों आपका भी चाहिए। क्या है ना, आप सोचो कोई इतने बड़े सिस्टम को कैसे चला सकता है, ठीक है। अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा, बताओ मैं कैसे चलाऊंगा। आपका सहयोग कैसे मिलेगा? 2-3 तरीके हैं। देखो अभी आप पढ़ रहे हो ना, इसलिए मैं आपसे पैसे की कोई डिमांड नहीं करता हूं। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन गुरुदक्षिणा जरूर मांगूंगा आपसे, ठीक है। लेकिन कब? अभी नहीं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। तो भारत की एकमात्र कोचिंग स्टडी 91 है जो पैसे शुरू में नहीं लेती है, पैसे सिलेक्शन के बाद लेती है। मांग जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है। वैसे अगर आप हमारी वजह से सिलेक्ट हो जाओगे तो इतना तो ही है यार कि आप अपने सैलरी का कुछ हिस्सा तो डोनेट कर ही सकते हो, है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो, मुझे पता है बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बशर्ते आपको सिलेक्शन लेने की जरूरत है। तो पहले सिलेक्शन, बाद में कोई बात होगी, वो खैर अलग बात है कि आप देंगे नहीं देंगे, भूल जाएंगे, याद रखेंगे, हमारा जो फर्ज बनता है हम तो करेंगे। लेकिन अभी जो हमें जरूरत है दोस्तों, तो अभी अगर आप थोड़ा बहुत पैसा डोनेट कर सकते हैं तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ study91.co.in, यहाँ पे विजिट करके कोने में कॉर्नर सेक्शन में राइट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में, तो आपको दिख जाएगा, आपके राइट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉर्नर में दिखेगा बटन डोनेट नाउ, वहां जाकर के आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं अगर आपको लगता है तो। अगर आपके पास नहीं है डोनेशन देने भर का, तो फिर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भाई बंधु देख लें। इतनी सी चीज कर रहा हूं, बाकी मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूं ना, आप समझो। बस खाली खर्चे थोड़े से बढ़ गए हैं क्योंकि काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बस थोड़ा सा मदद चाहिए ताकि मैं अपने अंदर और भी चीजों को लेके आऊं और आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें दूं ताकि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, कोई इफ बट ना रह जाए। मृदंगम होता है, मृदंगम क्या होता है दोस्तों? ये जो ढोलक होता है ना, ढोलक जानते हैं ना, ये ढोलक का एक तरह का प्रकार होता है। तो दे रहा है ना, 2 मुंहों वाला ढोलक जो होता है, ढोल होता है, उसी को मृदंगम कहते हैं। आगे देख, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता? तो वायलिन, सरोद और गिटार तीनों में वायर लगा होता है, जबकि हारमोनियम में किसी तरह का वायर नहीं होता है। तो हारमोनियम यहाँ पे अलग हो जाएगा, बाकी 3 एक जैसे हैं। तो आज का वीडियो सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए वीडियो सीरीज समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।